So hello everyone, I welcome you all to yet another video of our हिस्ट्री लेक्चर सीरीज। सो आज गाइस हम लोग जो कवर करने वाले टॉपिक वो हमारा है मुगल एम्पायर। ठीक है, आज हम इसको कवर करेंगे मुगल एम्पायर को। और मुगल एम्पायर को बेसिकली हम क्या है एक फॉर्मेट में कवर करेंगे। इससे पहले मैंने देखो आप लोगों को मुगल एम्पायर पढ़ाया था। मुगल एम्पायर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जिसमें इनका स्टार्टिंग से लेकर के मैंने आपका कहा अकबर तक का मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा था। ठीक है, बट उस वीडियो को जब मैं कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ तो एटलीस्ट वो 7 आवर प्लस वीडियो बन जा रही है। अगर मैं उसको लिखाते हुए जाऊँ तो उस वीडियो को हम लोग ना कवर करते हुए हम आगे आज इस फॉर्मेट कवर करेंगे। जो बेसिकली जो गैप था वो बेसिकली गैप इसी चीज का था। मैंने इस पर लिख करके आप लोगों के लिए नोट्स जो मेरे नोट्स हैं उनको मैंने सामने लिख दिया है एंड आई विल डेसिफर इट इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। ओके, आज ये बड़ा चैप्टर है, इसको एक ही में कंप्लीट करना है, इसलिए हम इस चीज को इस तरीके से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मुगल एम्पायर को। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके मैप को देखो, दैट इज बाबर एंड अकबर का मैप है। ठीक है, यहाँ तक ऐसे पे ये जो वाला मेरा रेड वाला पार्ट है, ये रेड वाला जो मेरा पार्ट है, इसमें इनिशियली बाबर ने क्या करा था, आपका अटैक करा था। बाबर यहाँ लाहौर से आया था। लाहौर में सियालकोट भेरा वाले इलाकों को कैप्चर करने के बाद वो लास्ट में पानीपत में दिल्ली आता है। ठीक है, उसके बाद वो आसपास के इलाकों में लड़ाई करता है एंड देन उसके बाद उसकी रेंज चली जाती है आपका हुमायूं के पास। हुमायूं इनिशियली कुछ टाइम के लिए रूल करता है एंड देन वो लड़ाई में और अपने भाइयों के बीच में ही बिजी रहता है। बट देन अकबर आता है। अकबर की कॉन्क्वेस्ट होने के बाद जाकर के ये एम्पायर क्या बनाता है, यहाँ तक एम्पायर अपना वो बना लेता है। ठीक है, उसके बाद इसको औरंगजेब और एक्सटेंड करता है अपनी डेक्कन पॉलिसी में। ठीक है, ऑलमोस्ट तमिल रीजन तक का, कश्मीर से तमिल रीजन तक का ये कैप्चर करके रखते हैं। और आपका यहाँ लाहौर से लेकर के आपका वेस्ट बंगाल बिहार तक का यहाँ का इलाका था। अहम वाले इलाकों के लोग कैप्चर नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक आप लोग चीज समझ लेना। इसमें आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, ये सारी चीजें क्या होंगी आपकी कवर होंगी। ठीक है, ये चीज आप लोग पहले याद करना क्योंकि ये अनडिवाइडेड इंडिया है। ठीक है, हिंदुस्तान। नौ बात करते हैं हम आगे। मुगल एम्पायर की बात करें तो ऑलमोस्ट इन्होंने जो है टाइम पीरियड 331 ईयर्स तक ऑलमोस्ट रूल करा था। कब से 1526 से 1857 तक का इनका इनिशिएशन पीरियड का मतलब जब ये आते हैं इंडिया में तो इनका टाइम पीरियड था आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कब थी आपकी 1526। ठीक है, 1526 से 1857 तक का इनका टाइम पीरियड था। नाउ मुगल एम्पायर की बात करें तो ये इनका नाम था वो कहाँ से आया, देखो इन्होंने अपनी लीनियज सिद्ध करी आपकी मंगोल एम्पायर और टर्की एम्पायर से, टर्क से। ठीक है, तैमूर लंग से। टर्की से इनके फादर थे और मंगोल से इनकी मदर थी। मदर का नाम था बाबर की आपका निगार खातून एंड इनके फादर का नाम था उमर शेख मिर्जा। ठीक है, इनके नाम जो मुगल और टर्की से इन्होंने अपना ओरिजिन दिखाया उससे इन्होंने अपना नाम बनाया आपका मुगल्स, जिनका लिटरल मीनिंग होता है आपका ब्रेव। ठीक है, इनका फ्लैग ऐसा था, ग्रीन फ्लैग था। ग्रीन फ्लैग में ऐसे आपका झंडा बना हुआ था जिसमें एक राइजिंग सन था और एक यहाँ पे क्या था आपका लॉयन था। ठीक है, ये पता नहीं मिट क्यों रहा है बार बार। तो इनका फ्लैग था, आप देख लेना। जो इनका टाइम पीरियड था ना आपका 1526 से 1857, इस टाइम पीरियड को दो हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, जो इनिशियल मुगल्स थे यानी कि 1526 से 1707 तक का जो रूल करते हैं इनको हम ग्रेटर मुगल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, ग्रेटर मुगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटर मुगल्स की खास बात क्या थी, इन्होंने अंपायर को बिल्ड करा टॉप तक लेके गए इनिशियल से। ठीक है, स्क्रैच से, स्क्रैच से इसको बोलते हैं आपका नादिर भी बोल देते हैं टॉप। ठीक है, नाउ इन लोगों का काम वो क्या था कि ये लोग टॉप से नीचे को लेकर के आते हैं, बिल्डअप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आर्किटेक्ट, आर्ट, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद बुक्स, उसके बाद आपका अटैक्स या कुछ भी आप कैसे भी लिख लो, ये सारी चीजें करी। बट इन लोगों ने ऐसी कोई भी चीज नहीं करी। इनके टाइम पे एम्पायर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ये जमीन पे जा चुका था। ठीक है, हम इनिशियली इनको अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद इनको देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, बट इनिशियली इनका काम एक जो काम हुआ वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनके ओरिजिन की बात करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से 1526 में बाबर ने डिफीट करा आपका इब्राहिम लोदी को जो दिल्ली में रूल कर रहा था। ठीक हो गया। नाउ अंपायर इनिशिएट करा आपका बाबर ने जो कि 1526 से 1530 में रूल करता है इंडिया में। ठीक है, सभी इंडिया का टाइम पीरियड है इंडिया में। 11 साल की उम्र में लगभग 14 साल 1483 में जब ये पैदा हुआ था फरगना उज्बेकिस्तान में क्या होता है, यहाँ पे पैदा हुआ था जो करंट उज्बेकिस्तान है। ठीक है, 11 साल की उम्र में ये आपका क्या हो गया था, फरगना का किंग बन गया था। उसके बाद ये फरगना को हार गया था समरकंद के साथ, किसको, एक उज्बेक चीफ को जो क्या था आपका सैबनी खान था। इसने देखा कि यहाँ पे जो लाहौर मिडिल ईस्ट में जो अभी गतिविधियां चल रही हैं उस टाइम पे इसको अपना एम्पायर बनाना एक सुटेबल नहीं लगा। क्यों, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा अ, जो डिस्टरबेंस था वो बहुत ज्यादा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये वहां से
दूर हटके आ गया और इसने देखा इंडिया की तरफ को, इसका मतलब मूव करना स्टार्ट करा। अब ये क्यों करा इंडिया की तरफ को मूव? क्योंकि इसके सामने दो प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि इसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, और सेकंड क्या थी कि इसने देखा कि इंडिया एक स्टेबल प्लेस है जहां पे ये अपना एम्पायर बना सकता है, ठीक है। तो ये इंडिया की तरफ को आ गया था। 1504 में इसने काबुल को कैप्चर करा। तो अब बात करते हैं इसकी ऑटोबायोग्राफी की, बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम तुजुक बाबरी या बाबरी नामा बोलते हैं, जिसको अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखी थी। खाने खाना वाज द टाइटल गिवन बाय अकबर टू हिम। अब्दुल रहीम वाज हिज नेम, बैरम खान का आई थिंक सन था, जिसने इसको पर्शियन में कन्वर्ट करा। इसमें जो बुक है उसमें फ्लोरा एंड फौना इंडिया के बारे में लिखा गया है और ये टर्किश में लिखी गई है। इसने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है आपका मसनवी, ठीक है। क्या बुक, क्या नाम है? मसनवी। इसको हम क्या बोलते हैं? आपका प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। मुबायन क्या था? एक नया स्टाइल ऑफ वर्ड्स था जो पर्शियन में लिखा था, ये इसने इन्वेंट करा था और इसमें इसने दीवान लिखा था टर्किश में, ठीक है। इसने चार बाग स्टाइल इंट्रोड्यूस करा और पानीपत में मॉस्क बनाया और संबत रोहिलखंड में भी एक मॉस्क बनाया। 1518 में इसने भीरा फोर्ट को कैप्चर करा जो पंजाब में था, करंट पाकिस्तान में है। तो उसको कैप्चर करने के बाद ये वापस से क्या है, लाहौर की तरफ को चला गया था, ठीक है, यहाँ नहीं आया था। तो उसको कुछ टाइम के लिए इसने छोड़ दिया था। तो जब 1520-21 में ये वापस आता है तो ये देखता है कि जो इसका बहरा वाला फोर्ट है, ये दौलत खान ने क्या करा था, वापस से कैप्चर कर लिया था। तो ये क्या करता है, बहरा और सियालकोट को कैप्चर करता है। तो जब ये बहरा और सियालकोट को कैप्चर करता है ना, तो आपका दौलत खान लोधी देखता है कि इब्राहिम खान, जो इब्राहिम लोधी है, वो अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी में है और वो आसपास के राजाओं को प्रॉब्लम में डाल रहा है। वैसे ही वो उनको ये सोचते थे कि ये राजा जो है रूल करने के लायक नहीं है। तो उन्होंने देखा कि जो बाबर के जो अटैक्स हो रहे हैं ये कांस्टेंट टाइम पे हो रहे हैं, तो क्यों ना इसको हम बुला करके लोधी को क्या करें, यहाँ से रिप्लेस कर सकें, ठीक है। तो इन लोगों ने एक क्या भेजी, एम्बेसी भेजी, किसको? बाबर को, ठीक है। जिसमें कौन थे? दिलावर खान और राणा सांगा थे, ठीक है। ये दिलावर खान दौलत खान के बेटे थे। नौ जब वहां पे जाकर के इन लोगों ने इसको एम्बेसी दी और उससे बोला कि यार आप आइए इंडिया में अटैक कीजिए, फिर बाबर के लिए क्या हो गया, फ्री पास हो गया। फ्री पास इन द सेंस कि बाबर को अब क्या मिल गया, एक मौका मिल गया इंडिया में वो बिना रेजिस्टेंस के आ सकता है, ठीक है। तो ये आता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है कब, 1526 में। इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ता है जिसमें हार जाता है। इब्राहिम लोदी की फौज होती है 40,000 की, अकबर की होती है, सॉरी, बाबर की होती है 12,000 की। फिर भी ये कैसे जीतता है? ये जीतता है आपका तुगलमा स्टाइल ऑफ बैटल से, जिसमें क्या होता है, एक साइड की आर्मी लोदी से डायरेक्टली 1-on-1 फाइट ले रही थी, बट दूसरी आर्मी क्या कर रही थी इसकी, रोटेट करके, कैवलरी से रोटेट करके जा रही थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये दिल्ली और आगरा जीत जाता है, पर्टिकुलरली आगरा आपका हुमायूं कैप्चर करता है। ये फर्स्ट बैटल ऐसी थी जिसपे गन पाउडर, फायर आर्म और फील्ड आर्टिलरी का क्या यूज हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा हुई आपकी 1527 में। ये अब बैटल्स ये इसलिए चलनी स्टार्ट हुई क्योंकि उन्हें लगा कि बाबर क्या करेगा, अटैक करके प्लंडर करके चला जाएगा। बट बाबर का इरादे क्या था, थोड़ा अलग था। वो अटैक यहाँ पे स्टे करने के लायक था। इस वजह से इसके आस पड़ोस के जो भी राजा होते उनसे लड़ाई होना स्टार्ट हुई। राणा सांगा भी एम्बेसी में थे, इनके संग में लड़ाई हुई 1527 में, ठीक है। जिन्होंने क्या करा, इस टाइम पे बाबर ने यहाँ पे जिहाद डिक्लेयर करा और इन्होंने अपनी जितनी भी वाइन थी उसको क्या कर दी थी, अपनी गिरा दी थी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि सोल्जर्स का मोराल बढ़े और उन्हें वॉर में जीतने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव मिले, तो इसीलिए उन्होंने जिहाद को डिक्लेयर करा। यहाँ पे उन्होंने अपने टाइटल गाजी को क्या करा, अपने पे एज्यूम करा और ये वॉर वो जीत गए थे, ठीक है। इन्होंने कस्टम टैक्स मुस्लिम्स में क्या कर दिया था, हटा दिया था, और सेल और परचेज ऑफ वाइन उन्होंने अपने वहां पे बैन कर रखी थी, ठीक है। बैटल ऑफ चंदेरी की बात करें तो 1528 में हुई थी, जिसमें मेदिनी राय था और इसमें राजपूत रेजिस्टेंस को इन्होंने क्या कर दिया था, कम्प्लीटली रिमूव कर दिया था। अब घाघर, बैटल ऑफ घाघरा हुई आपकी 1529 में। ये बिहार की साइड पे था जहाँ पे जो अफगान बचे कुछ थे महमूद लोटी के अंदर पे, उनको बाबर ने क्या करा, क्रश करा, जो कि नेवी और मिलिट्री पावर का फर्स्ट टाइम यहाँ पे वो यूज करता है। इनकी जो बैटल थी वो थी आपकी फर्स्ट बैटल पानीपत, उसके बाद आपकी बैटल ऑफ खानवा, उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ घाघर। इनको याद करने का तरीका सिंपल है, पानी पिया, खाना खाया, चांदनी रात में घर गया बाबर, ठीक है। बस ऐसे याद कर लेना, आप लोगों को याद हो जाएगा। नाउ बात करते हैं आपका 1530 में बाबर मर गया था, ठीक है। इनको दफनाया गया था आपका आराम बाग में, जिसको शिफ्ट कहाँ करा था लास्ट में, काबुल में, इनकी इच्छा में। कंटेम्प्रेरी किंग्स की बात करें तो दिल्ली में आपके इब्राहिम लोदी थे, बंगाल में नुसरत शाह थे, मेवाड़ में राणा सांगा थे, विजयनगर में कृष्णदेव राय थे एंड गुजरात में आपके बहादुर शाह थे। बहादुर शाह को हटा करके हुमायूं अभी क्या करेगा, इसको अपने भाई को वहां पे बैठाएगा, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम जो बाबर के जाने के बाद थी वो क्या थी, फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी कंसोलिडेट नहीं हुआ था, फाइनेंस की प्रॉब्लम अभी भी थी, नोबल्स का सपोर्ट नहीं था।
प्लस जितने भी अगल बगल के राजा थे वो अभी भी क्या कर रहे थे, आपके एनिमी बने हुए थे, जो कि आपके किसको, एम्पायर को इफेक्ट कर सकते हैं। वही एक इफेक्ट हम हुमायूं के टाइम पीरियड में देखेंगे। हुमायूं का टाइम पीरियड दो हिस्सों में बटा है, जिसमें 1530 से 1540 तक का एक टाइम पीरियड है, और 1556 से 1555 से 1556 तक का एक साल का एक टाइम पीरियड है। इनिशियली इसकी कैपिटल आगरा पे थी, उसके बाद इसने एक दीन पनाह नाम की सिटी बनाई, जहां पर इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी। ठीक है, इसके ब्रदर्स थे कामरान, हिंडल और अस्करी, जिनमें इनके पापा यानी कि बाबर की क्या थी, इच्छा थी कि वो अपने भाइयों के संग क्या है, मिल बांट करके रूल करे। ठीक है, तो इसमें काबुल और कांधार वाला इलाका क्या था, कामरान के पास था, जिसने पंजाब और मुल्तान को क्या ले लिया था। ठीक है, इसे गिवन दे दिया था। हिंडल के पास अलवर वाला इलाका, और अस्करी के पास आपका जागीर और संबल थी। इसकी बायोग्राफी के नाम बारे में बात करें तो हुमायूं नामा थी, जो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, और हुमायूं की टॉम कहाँ पे, आपकी हाजी बेगम ने। ठीक है, इसने जो पहली बैटल लड़ी वो 1532 में लड़ी, जिसमें बैटल ऑफ द्वारा थी, जिसमें इसने क्या करा, अफगान सोल्जर्स को हरा दिया था, जो कि शेरशाह सूरी के अंदर थे। और चुनार फोर्ट को बोलते हैं गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, इसको इसने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, शेरशाह सूरी ने इसमें प्लेस ली कि वो मुगल एम्पायर से क्या करेगा, जुड़ के रहेगा और रिबेल नहीं करेगा। बट वही 1539 में बैटल ऑफ चौसा होती है, जिसमें हुमायूं को ये डिफीट कर देता है शेरशाह, और ये टाइटल लेता है आपका शेर खान का। ठीक है, टाइटल शेरशाह का ले लेता है शेर खान। 1540 में बैटल ऑफ कनौज होती है, जिसमें हुमायूं वापस से हार जाता है, और हुमायूं क्या करता है, यहाँ से चला जाता है। ठीक है, जैसे ही ये जाता है तो यहाँ पे सूर डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है। शेरशाह सूरी 1540 से 1555 तक का इसको एस्टेब्लिश करता है। फाउंडर्स का शेरशाह सूरी था, कैपिटल इसकी सासाराम बिहार थी, इसका टाइटल था आपका शेर खान का। इसमें बहर खान लोधी ने इनको दिया था, जब इन्होंने टाइगर को मारा था। हजरत आला का इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था, जो क्या था, एक्चुअल लीडर बने थे साउथ बिहार के, तब इन्होंने अपने आप को दिया था। बैटल ऑफ सूरजगढ़ में इन्होंने सुल्तान महमूद को हरा दिया था। शेरशाह का टाइटल ने बैटल ऑफ चौसा में 1539 में मिला था। 1540 में इन्होंने एम्परर ऑफ इंडिया को अपने आप को क्या देते थे, टाइटल दे दिया था। और 1542 में इन्होंने मालवा को कैप्चर कर लिया था। 1545 में सुप्रीम रूलर बन जाते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, ये सिंध, पंजाब, बंगाल और होल राजपूत को क्या कर लेते हैं, अपना कैप्चर कर लेते हैं। 1545 में मर जाते हैं, कहाँ पे, बैटल ऑफ कलिंजर में, जो कि बुंदेलखंड के कलिंजर फोर्ट को जब कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम मर जाते हैं कैप्चर करने के बाद, जब वो कैनन चलाते हैं। तो 1545 से जब ये मर जाते हैं तो लगभग 10 साल यानी कि 1545 से 1555 तक का इनका बेटा रूल करता है। ठीक हो क्या, एंड जब वो रूल करता है तो उसके बाद देखते हैं कि आपका जो हुमायूं है वो बैरम खान के साथ उसको एक अच्छा मौका मिलता है, और वापस से उसको मार करके वो मुगल एम्पायर का क्या करता है, स्टार्टिंग करता है। ठीक है, तारीख ए शेर शाही, ये अब्बास खान सरवानी ने बुक लिखी है, जो किसके बारे में बताती है, सो डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इसका एडमिनिस्ट्रेशन लिटिल बिट फेमस है, इसको हमने पढ़ना है। ठीक है, सुर एम्पायर हमारा 47 सरकार या शिक्स में बटा था। शिक्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट कॉलेज, जिनके हेड कौन था, आपके शिकदार थे या फौजदार, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। मुंशिप आपके जजेस थे। उसके नीचे परगना आते थे, परगना में मुंसिफ और आमिल होते थे, जो लैंड रेवेन्यू को लेते। फौजदार आपके ट्रेजरर थे, और वहीं आपके करकून कौन थे, अकाउंटेंट थे। मौजा की बात करें तो मौजा वाज अ विलेज, जो कि मुकद्दम विलेज क्या था, आपका हेडमैन था। ठीक है, बात करते हैं इसमें ट्रेड, जो आपके मुकद्दम अमिल और जमींदार थे, ये क्या करते हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन में बहुत मदद करते थे। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें, जिसमें मर्चेंट की देखभाल इन्होंने करनी थी। यानी कि मर्चेंट को अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है, तो उसके सामान को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, चोरी वोरी होती है, तो वो सब की जिम्मेदारी मुकद्दम आमिल और जमींदार किसका थी, जमींदार की थी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, आपका ट्रेड बहुत ज्यादा फूला। ठीक है, इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट बनाए थे, जिसमें क्या था, आपका डिपार्टमेंट ऑफ वजीर था, जो रेवेन्यू एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, जिसको हेड कौन करता था, आपका वजीर करता था। वजीर के अंदर आपके आमिल आते थे, जो क्या थे, आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, मेजरमेंट ऑफ लैंड का काम करते थे। कानून वो की बात करें तो आपके क्या, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को क्या करते थे, मेंटेन करते थे। दीवाने अर्ज की बात करते हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट है। दीवाने रिसालत की बात करो तो फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट है। दीवाने इंशा की बात करो तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, जिसका हेड कौन था, दावीर खास। दीवाने बरीद की बात करते हो, इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट है, जिसका हेड कौन था, आपका दावीर मामले। दीवाने काजा की बात करते हो, जस्टिस डिपार्टमेंट है, जिसका हेड कौन था, आपका काजी, चीफ जस्टिस बोलते हैं जिसको। दीवाने समन की बात करते हो, रॉयल हाउस होल्ड डिपार्टमेंट है। ठीक है, नाउ आगे बात कर लेते हैं आपका, इसने क्रॉप रेट्स को मतलब स्टेट के शेयर को क्रॉप्स के हिसाब से फिक्स कर रखा था, जो कितना था, आपका 1/3 था। इसने लैंड असेसमेंट को इम्प्रूव करने के लिए जब्ते हर साल ही
इंट्रोड्यूस करा, जिसमें आपका जो खेती वाली जमीन थी उसको इसने गुड, मिडिल और बैड में क्या करा आपका डिफाइन करा, और 1/3 या कैश या फिर प्रोड्यूस में क्या करता था आपका लेता था, ठीक है। सिस्टमैटिक सर्वे मेजरमेंट करा इसने, जिसको हम बोलते हैं गजे सिकंदरी, जो इसने इंट्रोड्यूस करी थी और जिसको अभी भी चलती है, जो ऑलमोस्ट 39 इंचेस के बराबर है, ठीक है। इसने पट्टा, पट्टा वॉज द क्या कि ये जो आपका कैश अमाउंट है पीजेंट ने देना था, ये इंट्रोड्यूस करा, और कबूलियत क्या थी उस पट्टे की, क्या एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट था, ठीक है। इसने क्या करा था, कस्टम ड्यूटी दो जगहों पे लेना स्टार्ट कर दिया था, और ये पहला पर्सन था जिसने इंट्रोड्यूस क्या करा आपका सिल्वर रुपया, जो 178 ग्राम का था, अशरफ मोहर या गोल्ड कॉइन को इसने इंट्रोड्यूस करा था। आर्मी की बात करें, इसने अलाउद्दीन खिलजी वाले सिस्टम को ही आगे बढ़ाया था, दैट इज चेहरा जो सोल्जर का रोल था, और दाग क्या था आपका हॉर्स का ब्रांड था, ये इसने इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। खसकेल क्या थे आपके रॉयल फोर्सेस थे। इसने हाईवेज बनाए, जिन हाईवेज को हम क्या बोलते हैं आपका आर्टिलरी बोलते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे एम्पायर को इसने क्या जोड़ने के लिए, जिसमें फर्स्ट था आपका लाहौर टू मुल्तान, सेकंड था जोधपुर टू चित्तौड़, थर्ड था आगरा टू चित्तौड़, जोधपुर चित्तौड़ और सोनारगांव टू सिंध, ठीक है। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि लाहौर से कोलकाता या कोलकाता से लाहौर तक बनी थी, उसको इसने क्या करा था रिस्टोर करा था, ठीक है। सराइज इसने रेस्ट हाउसेस बनाए थे जगह जगह पे, ठीक है। पुराना किला या फिर ओल्ड फोर्ट या रोहतास फोर्ट इसने बनाया था। शेर मंडल एक लाइब्रेरी थी जो इसने बनाई थी। भेरा जो था सिटी इसी ने बनाई थी, ठीक है, शेरशाह सूरी ने। जब ये मरा था इसका बेटा इस्माइल शाह ने ऑलमोस्ट 10 साल तक इसने क्या करा रूल करा। तो इस टाइम पे अफगान नोबल और आदिल शाह ने क्या करा आपका इसमें सिविल वॉर कर दी थी बीच में, इन्हीं के बीच में इस्लाम शाह क्या करता था, इनकी फाइट के बीच में ही फंसा रहता था, जिसकी वजह से क्या हुआ मुगल एम्पायर वापस से रिस्टोर हुआ हुमायूं ने बैरम खान की मदद से। बैरम खान वाज हिज लीड मिलिट्री कमांडर, ठीक है। शेर शाह सॉरी हुमायूं आपका शेर मंडल में 1556 में किताब पढ़ते हुए मर गया, ठीक है। दैट वाज द रेन ऑफ हिम। नाउ बात करते हैं अकबर की। अकबर का टाइम पीरियड था आपका 1556 से 1605। इसका जो मेजोरिटी अकबर का जो टाइम पीरियड है ना, ये कंसोलिडेटेड पॉलिसी लाता है, किसके लिए आपका राजपूत के लिए, राजपूत के लिए, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं इसकी। ये 13 साल की उम्र में कालानौर में इसको बैरम खान क्या बनाता है आपका राजा बना देता है, जब हुमायूं की मृत्यु होती है, ठीक है। इसके कंटेम्पररीज कौन थे, क्वीन एलिजाबेथ थी इंग्लैंड में, एम्परर हेनरी फोर्थ थे आपके फ्रांस में, शाह अब्बास थे आपके ईरान में, इवान फोर विसाल्विच आपके रशिया में थे। फर्स्ट ब्रिटिशर्स जो अकबर के कोर्ट में आया था वो था आपका 1585 में रेल्फ पेश था। इसके टाइम पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1546 में, जो किसके बीच में हुई आपकी अकबर और हिमू के बीच में हुई। हिमू की आंख में तीर लग गया था, इसलिए ये हार गया था, ठीक है। अकबर इनिशियल स्टेज में क्या करता है देखो, सबसे पहले अच्छा इसका इनिशियल स्टेज देख लेते हैं। 1556 से 1560 में ये बैरम खान के अंडर पे रूल करता है, मतलब बैरम खान वाज हिज केयर टेकर एट दैट टाइम। और 1560 से 1564 में महमंगा, इस टाइम पे इसको पेटीकोट रूल भी बोला जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पे ये रूल करती थी, ठीक है। 1562 में अकबर ने क्या करा, सबसे पहले आपके राजपूत को वो करने के लिए, राजपूत को अपने उसमें कंसोलिडेट करने के लिए, राजपूत के लिए इसने कंसोलिडेटरी पॉलिसीज जो भी बनाई थी ताकि इसका एम्पायर ज्यादा बढ़ सके, उसके लिए इसने क्या करा, सबसे पहले स्लेवरी को बैन करा, उसके बाद इसने कन्वर्जन को बैन कर दिया था, जो कि लड़ाई में आप कैदियों को कन्वर्ट करते थे इस्लाम में, ठीक है। इसने पिलग्रिमेज टैक्स बंद कर दिया था, आपका जजिया टैक्स उसको बैन कर दिया था 63 एंड 64 में। अकबर ने कुछ कॉन्क्वेस्ट कर दी थी, जिसमें 71 में इसने क्या करा आपका आपका गुजरात को कैप्चर करा। इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी फतेहपुर सीकरी में। इसने बुलंद दरवाजा बनाया गुजरात जीतने के बाद। मुजफ्फर शाह को इसने गुजरात में हराया, एंड उसने मिर्जा अजीज को अपने हाफ ब्रदर को वहां का गवर्नर स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई 1576 में, महाराणा प्रताप को मानसिंह फादर इन लॉ के क्या थे, नेफ्यू थे, ठीक है। अकबर के कमांडर थे। इन्होंने क्या करा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को हराया अकबर की तरफ से, ठीक है। उड़ीसा, बिहार और बंगाल का कुछ पार्ट इन्होंने कैप्चर करा। 1601 वाज द लास्ट फाइट वेयर ही डिड सम देखो यहाँ पे इस टाइम पे ना चार तरीके की आपकी जागीर थी। एक थी आपकी तनख्वाह जागीर, दूसरी थी आपकी मशरूत जागीर, तीसरी थी वतन और चौथी थी आपकी अल्तमाक, ठीक है। ये चार तरीके इस टाइम पे यहाँ पे जागीर बांटी की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो तनख्वाह वाली जागीर थी, इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अपनी तनख्वाह के लिए काम करते हो, दैट इज इन लिeu ऑफ सैलरी। ये आपकी तनख्वाह वाली जागीर थी जो ट्रांसफरेबल थी। मशरूत की बात करें तो कुछ ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस में दी जाती थी। वतन की बात करें तो हेरिडिटी थी जो नॉन ट्रांसफरेबल थी, और जो राजा को उनके इलाकों पे दी जाती है, ठीक है। अल्तमागा की बात करें तो मुस्लिम नोबल्स को दी जाती थी उनके विलेजेस पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपकी
लैंड मेजरमेंट की बात करें तो ये था आपका जब्ते, एक सेकंड, ये था आपका जब्तिया बंदोबस्ती सिस्टम, जो किसने इंट्रोड्यूस करता आपका तोदरमल ने, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका तोदरमल बंदोबस्ती सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये आपके मालवा से गुजरात एंड प्रयागराज टू लाहौर तक क्या था इसने इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि आपका इलाहाबाद वाला इलाका है प्रयागराज में, ठीक है। रेवेन्यू 1/3 ही लिया जाता था, कैश एंड काइंड में लिया जाता था। और जो इसमें लैंड था ये 4 हिस्सों में डिवाइड था, पोलाज, परती, चाचर एंड बंजर, ठीक है। जो पोलास था वो हर साल के लिए कल्टीवेट होता है, पड़ती है आपका हर 2 साल में एक बार, छाछर आपका 3 या 4 साल में एक बार, और बंजर तो आपका 4 या 4 से ज्यादा साल में एक बार आप क्या करते हो वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। इसने पीजेंट्स को भी डिवाइड करता है खुद कष्ट और पई कष्ट में। खुद कष्ट वो किसान जिनके पास खुद का लैंड है, पई कष्ट वो किसान जिनका जो क्या था आपका लैंड या टेनेंट फार्मर्स थे, ठीक है। दरअसल सिस्टम की बात करें तो 1580 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें जो एवरेज लिया जाता था कि यहाँ पे कितना रिवेन्यू प्रोड्यूस होता है पिछले 10 साल का, एंड देन उसके बाद 1/3 उसका प्रोड्यूस यहाँ पे लिया जाता था। इसकी कल्चर लाइफ की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने इबादत खाना आपका 1575 में बनाया, जिसमें क्या करता था इनिशियली मुस्लिम्स के लिए ओपन था। उसके बाद इसने जितने भी लर्नड स्कॉलर्स थे हर एक रिलीजन के, उन लोगों को बुलाया एंड उन लोगों की बातों को सुनता था। इट वॉज जनरली अ प्रेयर या मीटिंग रूम था। दिन इलाही की बात करें तो इसने, या तौहीद इलाही की बात करें तो डिवाइन मोनोथिज्म नाम का इसने एक रिलीजन को इंट्रोड्यूस करा था, जो न्यू रिलीजन था आपका 1582। ये प्रमोट करता था आपका सुलेकुल। सुलेकुल वॉज कि भाई ये सभी धर्मों का पॉजिटिव सिस्टम यहाँ पे लेकर के आया था, जिसके फॉलोअर्स को मुरीद बोलते थे। इसके कुछ ही फॉलोअर्स थे, अबू फजल, अबू फैजी एंड बीरबल, ठीक है। आर्किटेक्ट की बात करें तो इसके टाइम पे आगरा फोर्ट बना था, जो रेड सैंडस्टोन का था, 1565 से 1573 एडी तक का। फतेहपुर सीकरी इसी ने बसाई थी 1569 में, जो अभी क्या है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1572 में यहाँ पे बुलंद दरवाजा था, पंचमहल था यहाँ पे, शेख सलीम चिश्ती की यहाँ पे टॉम थी। जहांगीर का फोर्ट बनाया था जिसे हम जहांगीर महल बोलते हैं, 1583 में इसने इलाहाबाद फोर्ट बनाया था, जो यमुना एंड आपका गंगा के कॉन्फ्लुएंस में बना था, ठीक है। पेंटर्स की बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकबर के टाइम पीरियड में, जो बहुत आता है। इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था आपका यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, और इंडियन रेड एंड ब्लू कलर के स्केचेस इसने क्या करे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिए, ठीक है। इसके पेंटर है का अब्दुल समाद, फारूक बेग, जमशेद बसवाना और दसवंत, ठीक है। ये इनके नाम आप लोगों को याद करने हैं, एज इट इज डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं, इसके एंड आपके शाहजहां के, ठीक है। अकबर के सॉरी जहांगीर के, अकबर के नवरत्न थे, जिनके जिन मतलब 9 ज्वेल्स इसके कोर्ट में बैठते थे, जिनको हम लोगों ने पढ़ना है। फर्स्ट आपके अबू फैजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, तोदरमल, आपका मिर्जा अजीज कोका, अब्दुल रहीम खाने खाना, मान सिंह एंड फकीर अजरुद्दीन। फकीर अजरुद्दीन की बात करें तो चीफ एडवाइजर थे, ठीक है। मान सिंह की बात करो तो ग्रैंड सन ऑफ अकबर या फादर इन लॉ थे, ऑलमोस्ट मिलिट्री कमांडर की तरह काम करते थे। बाप का अब्दुल रहीम खाने खाने की बात करते हैं, बाबरनामा इन्होंने लिखी थी। मिर्जा अजीज कोका की बात करते हैं, इनके भाई थे जिनको इन्होंने गुजरात का सूबेदार बनाया था। तोदरमल की बात करते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्हें अ, अशरफ क्या था, हम्म, अशरफ था, अशरफ का टाइटल दिया था आई गेस। इस वर्ड को मैं भूल रहा हूँ, मैं आप लोगों को इस वर्ड को आपको आई गेस आगे जाकर के याद आएगा तो मैं बता दूंगा। ऑलमोस्ट ये था। बीरबल की बात करें तो बीरबल आपके महेश दास उनका रियल नेम था, जिनको राजा बीरबल का टाइटल किसने दिया था आपका अकबर ने दिया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तानसेन की बात करें तो इनका रियल नेम क्या था आपका रामतनु पांडे था। अकबर की बात करें इनका रियल नेम क्या था आपका रामतनु पांडे था, जो इनको राजा विक्रम जी ने इनको क्या दिया था आपका टाइटल दिया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसी चीज, इसके बाद हम आगे बात करते हैं आपके फैजी की। फैजी इन्होंने क्या था, लीलावती जो मैथ में लिखी हुई बुक थी प्लस महाभारत, इनको इन्होंने पर्शियन में कन्वर्ट करा था। फैजी वॉज दिस पोएट, ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं किसकी, अबू फजल की बात करते हैं तो अकबरनामा एंड एन ए अकबरी इन्होंने लिखी थी। एन ए अकबरी में ऑलमोस्ट 3 वॉल्यूम थे इनके। उसके बाद हम लोगों ने क्या मिस करा था, या तोदरमल की बात करें तो तोदरमल जी का टाइटल क्या था, दीवाने अशरफ था आई गेस। यस, दीवाने अशरफ था, ये जो टाइटल हम भूल रखे थे, यहाँ पे लिख लीजिए दीवाने अशरफ। दीवाने अशरफ ये टाइटल था, ठीक है इनपे। अकबर की मौत के बाद जहांगीर क्या करते हैं आपके रूल में आते हैं, जो 1605 से 1627 तक का रूल करते हैं, ठीक है। 1605 में जब ये रूलर बनते हैं तो अपने आप को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का टाइटल देते हैं, जिसका मतलब क्या था, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। जहांगीर का जो फेमस सिस्टम था वो चेन ऑफ जस्टिस था, जिसमें ऑपरेसर को चेन से लटकाते थे, ठीक है। डू एज पर शियर्स पे इन्होंने मनसबदारी सिस्टम में जोड़ा था, जिसमें मिनिमम 2 हॉर्स आप लोगों ने क्या करने हैं, अपने पालने हैं।
टॉम की बात करें तो इनकी है शाहदरा लाहौर में थे, ठीक है। इन्होंने 12 ऑर्डिनेंसेस निकाले थे जो बहुत फेमस थे, जिसमें इन्होंने लिक्वर को बैन कर रखा था, वाइन और लिक्वर को। लिम्स को मारना इन्होंने प्रोहिबिट कर रखा था। थर्सडे और सैटरडे को आप लोग अगर सिर्फ खाने के लिए अपने एनिमल किलिंग करो तो उसे भी बैन कर रखा था। फ्री इनहेरिटेंस करा था इन्होंने, और जो भी लैंड अगर आप लोगों का गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑफिसर या अगर इसको या आपके जागीरदार हैं, अगर वो आपकी जमीन को जबरदस्ती हड़प रहे हैं तो ये इसको बैन करा था इन्होंने। 1615 में अमर सिंह में मेवाड़ को हरा करके उसको कैप्चर करा। 1617 में गोलकोंडा, बीजापुर और अहमदनगर को इन्होंने खाने खाना की मदद से क्या करा था, आपका डिफीट कर दिया था। ये तीनों के तीनों बीजापुर बीजापुर सल्तनत के अंडर थे, जो 5 मुस्लिम स्टेट में डिवाइड होती हैं, जिसमें कौन कौन थे, गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेदार और बरार। ये क्या, मैंने विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर में सॉरी बीजापुर के नाम से बहमनी एम्पायर है। विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। बहामनी एम्पायर मैंने आप लोगों को पढ़ा है, जिसमें गोलकोंडा, बीजापुर और अहमदनगर ये तीनों के तीनों क्या करते थे, पावर होल्ड करके रखते थे, ठीक है। इनको हरा दिया था, यानी कि इसने डाउन साउथ को भी कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। 1620 में इसने कांगड़ा को कॉन्कर किया था और 1622 में इसने कांधार को एनेक्स कर लिया था, ठीक है। रिबेल की बात करें तो गुरु अर्जुन देव जो 5th सिख गुरु थे उनको इन्होंने मार दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने सपोर्ट करा था आपके इनके बड़े बेटे खुसराहो को, ठीक है। खुसराहो को सपोर्ट किया था, जिसमें इनको मार दिया था। शाहजहां की बात करें तो इनने भी रिबेल करा था 1622 में। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि जहांगीर की वाइफ जो है नूरजहां, क्या है, जहांगीर की वाइफ जो है नूरजहां, ये क्या कर रही है आपके कोर्ट में पॉलिटिक्स में क्या कर रही है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है और उनका इन्फ्लुएंस आ रहा है। टोटल 7 वाइफ थी जहांगीर की, जिसमें से क्या कहती है आपकी 6th वाइफ आपकी कौन थी, नूरजहां थी, जो कि शाहजहां को पसंद नहीं था, ठीक है, कि ये पॉलिटिक्स में आ रही है। इनके बीच में लड़ाई होने के चक्कर में, सिविल वॉर होने के चक्कर में 4 साल तक सिविल वॉर चलता रहा, और इसकी वजह से कांधार क्या हुआ था, इनके हाथ से चला गया था, ठीक है। नो, इनके टाइम पे ब्रिटिश आए थे मसूलीपट्टनम में। फर्स्ट आए थे आपके कैप्टन हॉकिंस, जो कब आए थे 1608 में। 1608 से 1611 तक यहाँ रहे। इनको इंग्लिश खान का टाइटल दिया था जहांगीर ने, और उनको 400 मनसबदारी का मनसब दिया था, ठीक है। थॉमस रो आए थे 1615 से 1619 में, जिन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री यहाँ पे सूरत में लगाई थी, ठीक है, इंग्लिश फैक्ट्री। लिटरेचर की बात करो तो ऑटोबायोग्राफी आती है टूजो के जहांगीरी, पर्शियन में आपका ड्रिंकिंग हैबिट्स के बारे में बताती है इनके। मासीर जहांगीर की बात करें तो आपके कंटेम्प्रेरी अकाउंट था आपका जहांगीर का, ठीक है। आर्ट की बात करें तो आपका पिटरडुरा स्टाइल इन्होंने फ्लोरल डिजाइन जो वॉल पे किया जाता है, यानी कि सेमी प्रीशियस स्टोन्स में किया जाता है, वो इन्होंने इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। मोती मस्जिद इनका लाहौर में बनाई थी इन्होंने। शालीमार एंड निशान गार्डन इन्होंने कश्मीर में बनाया था। हेलो बिहाइंड द पोर्ट्रेट, यानी कि अगर ये आपकी पिक्चर है, एक किसी किंग की पिक्चर है, तो उसके पीछे जो डिवाइन लाइट पड़ती थी वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। फेमस पेंटर की बात करें तो इनके टाइम पे अब्दुल हसन थे। बिशन दास थे जो मास्टर ऑफ पोर्ट्रेट्स कहलाते थे। उस्ताद मंसूर जो क्या थे आपके एनिमल पेंटिंग के बहुत बड़े क्या थे, आर्टिस्ट थे, ठीक है। इनकी मौत के बाद आते हैं शाहजहां और रूल पे 1628 से 1658 तक का। इन्होंने नवरोज का जो फेस्टिवल था वो वापस से स्टार्ट करता, जो क्या था बलबन ने इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। 1628 में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं जो पर्शियन न्यू ईयर था। इन्होंने क्या करा था आपका पोर्टुगीज को 1632 में क्या करा था आपका अरेस्ट करा था होली रिवर में। क्यों? क्योंकि ये स्लेव ट्रेड में क्या कहते हैं इस टाइम पे पाए गए थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा था इस टाइम पे, इनका जो टाइम पीरियड था गोल्डन एज बोलते हैं, ठीक हो क्या, मुगल एम्पायर की। क्यों? इसके इनके टाइम पे जो बिल्डिंग मॉस्क थी, यानी कि मॉस्क तुम बना रहे थे, वो जेंट पे पहुंच गई थी, टॉप पे पहुंच गई थी। जैसे मोती मस्जिद बनाई थी आगरा में, शीश महल हो गया, या मुसर्रम बुर्ज हो गया आपका आगरा में। रेड फोर्ट आपका दिल्ली में। पिकॉक थ्रोन इन्हीं के टाइम पे बनी थी, जो किसने बनाई थी आपकी बेबदल खान ने बनाई थी। और इसको आमिर खुसरो ने कोट करा था कि अगर कहीं पे पैराडाइज है तो वो यहीं पे है, ठीक है। और आपका पीकॉक थ्रोन में आपका कोहिनूर डायमंड भी था, ठीक है। इन्होंने सिटी ऑफ शाहजहानाबाद एस्टैब्लिश करा। शालीमार गार्डन लाहौर में बनाया इन्होंने। तलकोटोरा बाग इन्होंने दिल्ली में बनाया, और फेमस ताजमहल भी इन्होंने बनाया। इनके टाइम पे ट्रैवलर्स आए थे, ट्रेवेनियर एंड बर्नियर। आपका क्या है, मनुचिनी आया था इटालियन के। पीटर मुंडा है, ठीक है, इनके टाइम पे। ये सब ट्रैवलर्स थे 3। लिटरेचर की बात करें तो बादशाहनामा किसने लिखी थी आपका अब्दुल हमीद लाहौरी ने। बादशाहनामा इनकी बायोग्राफी इसने लिखी थी। लेकिन शाहजहांनामा आपका इनायत खान ने लिखी थी, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इनके 4 बेटे थे। दारा शिकोह जो दिल्ली में रूलर थे, जिनको सिस्टर जहानारा ने सपोर्ट करा था। शुजा गवर्नर ऑफ बंगाल थे। औरंगजेब आपके गवर्नर ऑफ डेक्कन थे, जिनको रोशन आरा ने सपोर्ट करा था। एंड मुरीद बख्श आपके गुजरात एंड मालवा के थे। इन्हीं के बीच में क्या होता है आपका 1657 से 1659 का सिविल वॉर होती है। वॉर ऑफ सक्सेशन आता है आपका 1658 में। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट बैटल होती है आपकी फरवरी 1658 में, बैटल ऑफ बहादुरगढ़ बोलते हैं इसको। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ाई होती है, दारा शिकोह हार जाता है।
सिंपल होता है। अब उसका फरवरी के बाद मार्च का महीना छोड़ के अप्रैल में वापस से 1658 में लड़ाई होती है, जिसमें बैटल ऑफ धर्मात बोलते हैं। औरंगजेब और मुरीद एक संग लड़के बाहर के लोगों को, यानी कि कासिम खान और जसवंत सिंह जो कि जोधपुर के थे, उनको हरा देते हैं। ठीक है। अप्रैल के बाद मई में, अगले महीने में जस्ट 1658 में फिर से लड़ाई होती है, मई 1658 में, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ समूहगढ़। जिसमें क्या होता है, आपका औरंगजेब और मुरीद लड़ते हैं आपके दारा शिकोह से। दारा शिकोह को ग्वालियर की जेल में बंद कर देते हैं और शाहजहां को आगरा जेल में बंद कर देते हैं। जैसे ही इसको बंद करते हैं, औरंगजेब अपने आप को का बना लेता है, किंग बना लेता है, और अपने आप को टाइटल देता है आपका आलमगीर का। ठीक है, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। 1659 में जनवरी में वापस से बैटल होती है, बैटल ऑफ ख्वाजा, जिसमें क्या औरंगजेब और सास सुजा के बीच में लड़ाई होती है, तीसरे भाई के बीच में। और वहीं मार्च 1659 में बैटल ऑफ देवराय होती है, जिसमें औरंगजेब क्या करता है, दारा शिकोह को मार देता है और अपना सेकंड कोरोनेशन करता है आपका रेड फोर्ट में। औरंगजेब की बात करते हैं, 1658 से 1707 तक ये रूल करता है। ये ऑलमोस्ट थोड़ा मुस्लिम कट्टर वो था। 1618 में ये क्या होता है, आपका पैदा होता है और अपने आप को जिंदा पीर कहता है या शाह दरवेश कहता है। ठीक है। ये वीणा प्ले करता था, बट अपने कोर्ट में इसने क्या करता है, म्यूजिक को बैन कर रखा था। नवरोज का फेस्टिवल इसने अबॉलिश कर दिया था। इसने कुछ चीजों में बैन कर दिया, यानी कि किंग को उसके बर्थडे में तोड़ना, जिसे हम बोलते हैं क्या, तुल्लादान बोलते हैं, उसने बैन कर रखा था। सती की बात करें, इसने सती को बैन कर दिया था। सेलिब्रेशन ऑफ दशहरा इसने स्टार्ट किया था, और सेलिब्रेशन ऑफ मुहर्रम इसी ने स्टार्ट किया था। आपका आलमगीर नामा किसने लिखी, आपकी मोहम्मद काजिम ने लिखी। ठीक है। फतवाए आलमगिरी, ये इस्लाम को ज्यादा मानता था, तो इसने फतवाए आलमगिरी यानी कि पूरा का पूरा मुस्लिम स्टेट बनाने की कोशिश करी थी। जो किया था आपका, इसने मुस्लिम लॉ को इंट्रोड्यूस करा था। रिबेलियन इसके टाइम पे आपका अफगान रिवोल्ट हुआ था आपका 1627 एडी में। जाट रिवोल्ट हुए थे आपके मथुरा में, जिसे हम बैटल ऑफ तिलापत के से इसने क्या करा, क्वेश कर दिया था। इसमें तीन रूलर थे जो इंपॉर्टेंट थे, मतलब जो लीडर थे। एक था आपका गोखले, जो 1669 में था। राजा राम आपका 1685 में था, और चोलामन आपका 1691 में था। सतनामी रिवोल्ट इसी के टाइम पे होता है, जो पंजाब में होता है 1672 से 73 में। बुंदेला रिवोल्ट आपका राजा छत्रसाल के अंडर हुआ था 1672 में। और सिख रिवोल्ट हुआ था 1675 में, गुरु तेग बहादुर के अंडर पे। ठीक है, नाइन्थ सिख गुरु, जिसको और किसने, जहाँ औरंगजेब ने क्या कर दिया था, आपका मार दिया था जिनको। और जहाँ पे मारा था वहां पे अभी क्या है, गुरुद्वारा है, शीशगंज का है, दिल्ली में। ठीक है। ये 1707 में मरता है, और जब ये मरता है ना, ओ माय गॉड, ये चीजें हट गई। चलो कोई नहीं। जब ये मरता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, जो मुगल एम्पायर था वो अपने ज़ेनिथ से नीचे आने लग जाता है। जो भी इसकी पॉलिसी थी, मतलब जो इसके रिवॉल्ट थे उसके टाइम में, जाट, सतनामीज, मराठा, सिख, राजपूत, इनके रिवॉल्ट क्या हुए थे, स्टार्ट हुए थे। प्लस इसके बाद इंडिविजुअल प्रिंसिपैलिटीज, इंडिविजुअल प्रिंसिपैलिटीज यानी कि बंगाल आपका, नीचे हैदराबाद, यहाँ पे क्या हो गए थे, आपके नए नए प्रिंसिपैलिटीज आ गए थे। उसके बाद यहाँ पे मराठास भी आ गए थे, मराठास। यहाँ पे मराठास का खतरा, प्लस फॉरेन इन्वेजन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पावर्स यहाँ पे आ गए थे। फॉरेन पावर्स यहाँ पे आ गए थे, जैसे क्या है कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, डेनिश, फ्रांस, और उसके बाद कौन बचे, पोर्टुगीज बचे। इनके बीच के स्ट्रगल की वजह से भी क्या होता है, एम्पायर अभी अपना वीक होने लग गया था। ठीक है। नादिर शाह का इन्वेजन होता है 1739 में, जो मुगल को एक्सपोज कर देता है यूरोपियन के लिए। ठीक है। लेटर मुगल्स आते हैं इसके बाद। लेटर मुगल में फर्स्ट आता है आपका बहादुर शाह वन, जो 1707 से 1712 तक का रूल करता है। ये अकबर को क्या, सॉरी, औरंगजेब को क्या करता है, आगे वो करता है, इसका सक्सेसर होता है। टॉलरेंट पॉलिसीज होती हैं। ठीक है। ये बीबी का मकबरा बनाता है औरंगजेब का, कहाँ पे, मदर दिलरिस बानो बेगम के लिए। ठीक है। इसका नाम मुअज्जम शाह था। इसके बाद जहंदर शाह आता है, जो 1712 से 13 तक का रूल करता है। ये फ्रेंडली होता है जाट, राजपूत और मराठास के लिए, यानी कि जो लोग क्या कर रहे थे, आपका रिबेल कर रहे थे, उनसे फ्रेंडली हो जाता है। इसने जजिया टैक्स 1713 में फाइनली अबॉलिश कर दिया था, जो इनिशिएशन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर अकबर, जहांगीर एंड औरंगजेब। ठीक है। लास्ट में आपका जहंदर शाह आता है। इसने जागीर को चेक करा था, क्योंकि इस टाइम पे जागीर, मैंने आप लोगों को बताया था ना, ऑलमोस्ट 10,000 तक का इंक्रीज हो गई थी, और उससे भी ज्यादा भी चली गई थी। ठीक है। इसने क्या करा था, आपका इजारत सिस्टम को, जो इक्तेदारी सिस्टम था या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था, उसको इसने वापस से क्या करा था, बढ़ावा दिया था। ठीक है। फारूक शेर आता है 1713 से 19 तक का। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि टैक्स फ्री ट्रेड को क्या कर देता, आपका रेटिफाई कर देता है, उनको टैक्स फ्री ट्रेड दे देता है। आपका मोहम्मद शाह रंगीला आता है 1719 से 48 तक का। इसका ज्यादा ध्यान नहीं होता है। इसी टाइम पे नादिर शाह 1738 में क्या करता है, यहाँ पर अटैक करता है, बैटल ऑफ करनौल, जहाँ पे कोहिनूर को लेके चला जाता है। इन्वेशन ऑफ अहमद शाह अब्दाली आता है 1747 पे। ठीक है। इसी के टाइम पे होता है सारी चीजें। आलमगीर की बात करें तो ये 1754 से 1759 तक का था, जिसमें बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757, जिसमें बंगाल को कैप्चर कर लिया जाता है।
शाह आलम टू की बात करें तो बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में। 1759 से 1806 तक इसका टाइम था। ये पपेट था मराठा और ब्रिटिशर्स का, जिसमें ब्रिटिश रूल यहाँ पे से स्टार्ट हो गया था। अकबर टू की बात करें तो इनको टाइटल दिया था आपका राजा राम मोहन रॉय को, इन्होंने क्या राजा का टाइटल दिया था इन्होंने। उसके बाद बहादुर शाह की बात करें तो लास्ट रूलर थे जो 1837 से 1857 तक का थे। रिवोल्ट ऑफ 1857 तक का ये रूलर बने रहे, जहां पर तक इनके टाइम मतलब इनके 1857 के रिवोल्ट के बाद मुगल एम्पायर ऑटोमेटिकली क्या होता है आपका क्लोज हो जाता है, जिसमें इनको रंगूल की जेल में भेज दिया गया था, जहाँ पे 1862 में मर जाते हैं और यहाँ से ब्रिटिशर्स क्या कर लेते हैं, पूरा का पूरा एम्पायर अपना ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, मुगल एम्पायर यहीं पर मरता है। इनके टाइम पीरियड में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे दीवान अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट है, दीवान इंच आपके कंट्रोलर ऑफ गवर्नमेंट पेपर्स है, दीवाने बरीद की बात करें तो एक का कंट्रोलर जनरल ऑफ मिलिट्री है, दीवाने वजारत की बात करें तो आपकी रेवेन्यू फाइनेंस है। ये जितना भी मेरा इंपॉर्टेंट मैंने भी आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक दो बार सुनोगे या देखोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।